ही गौरव का विषय है कि हमने हमारे जो यहाँ से निकल गए सीनियर स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं बहुत ही आग्रह से उनको आमंत्रित करती हूँ, कुणाल प्रजापति और यज्ञेश। कुणाल प्रजापति ये 82.6% इन्होंने हासिल किए थे, जोरदार तालियां। यज्ञेश 82.6%, जोरदार ताली। आज हम सब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो 11th में आ चुके हैं कि 11th को थोड़ा सीरियसली लें। ये ना सोचे कि 10th बोर्ड हमारी हमने 10th बोर्ड पास कर लिए तो थोड़ा अब एंजॉय कर लिया, ऐसा ना सोचें। आप थोड़ा 11th को सीरियसली लें। और 12th में जो आ चुके हैं वो ये ना दुख मनाएं कि 11th में हमने ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो थोड़ा सीरियसली लें 11th को। तो जैसे कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। जैसे कि आप लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं और 12 घंटे पढ़ने पर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, इसको मतलब रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस ज़्यादा काम नहीं करती है। आज पढ़ा कल भूल जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप 2-3 घंटे पढ़िए पर फोकस से पढ़िए, ये नहीं कि रट्टा मार ले। थोड़ा मतलब डीप में करिए और उसके बेसिक से लेके जाइए आप लोग। अगर टीचर्स का जितने यहाँ पर मुझे स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया है, और जैसे कि शुरुआत में तो क्वार्टरली में तो बढ़िया ही परफॉर्मेंस था, पर धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। हाफ ईयरली आते आते कोर्स बड़ा हो गया और शुरुआत में क्वार्टरली में तो लगभग सिर्फ 2-3 चैप्टर थे जिनका पढ़ना था, तो इतना ज़्यादा कुछ टफ। लेकिन हाफ ईयरली के आते आते कोर्स बढ़ गया और कोर्स मतलब मानना जाए तो 80% कोर्स हाफ ईयरली में आने लग गया। अब वो 80% आ गया, तो मेन रीज़न ये था कि कोर्स कंप्लीट करें या फिर रिवाइज करें। तो इसलिए वहाँ पे मेरा थोड़ा डाउनफॉल चलने लग गया मेरा। तो हाफ ईयरली में तो फिर मेरा डाउनफॉल ही चल रहा था। 70% तक आए थे मेरे, 72% तक हाफ ईयरली में। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कोर्स को कवर किया जाए, फिर धीरे धीरे किया। फिर प्री बोर्ड तक थोड़ा पढ़ाई की, फिर प्री बोर्ड में थोड़ा किया, उसके बाद प्री बोर्ड में किया, उसके बाद रिवाइज करते गए, फिर फाइनल में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? वही बात मैंने बोली थी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। जैसे कि आप आज सोच रहे हैं कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर उससे 4 घंटे से मैटर नहीं करता है। आप ये सोच के चलिए कि जैसे कि मैं आज 4 टॉपिक कवर करूँगा, और अगर आपने वो टॉपिक भी कवर कर दिया तो सही, मतलब आपने अपना जो वो गोल रहता है वो अचीव कर लिया। क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं हो सकती। और अगर मान लो आपने 4 टॉपिक कवर किए, उसमें से 3 भी कवर कर लिया ना, तो आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए खुद को। मैं यही कहना है। तो धीरे धीरे आर्टिक आप पहले ज़्यादा स्क्रॉलिंग होती थी, फिर स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम किया। फिर ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से कम कर देंगे, पर धीरे धीरे टाइम कम होगा स्क्रॉलिंग का आप। और अपने थोड़े सिटिंग टाइम को बढ़ाइए धीरे धीरे करके। और मोबाइल तो मेरा भी लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे घूम गया था, तो थोड़ा हुआ रिग्रेट, बाकी कोई फिर दिक्कत नहीं। वो धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके मार्गदर्शन, विश्वास और आशीर्वाद के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। आज मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता की मेहनत, मेरे शिक्षकों की ही शिक्षा और उन सभी लोगों के विश्वास की जीत है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। दोस्तों, सफलता कभी भी एक दिन से नहीं मिलती। इसके पीछे कई दिनों की मेहनत, अनुशासन, गलतियों से सीखा, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। मैं विशेष रूप से अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने केवल
किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें जीवन का आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाया। आप सभी के बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। तो ये थे यज्ञेश। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल ने भी आपको बताया कि मोबाइल घुमा देना चाहिए अपना अपना, ठीक है। तो मैं अब सभी छात्रों से आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि ये एक संवाद है। क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? भैया आपके अकॉर्डिंग ऐसे 11th क्लास में कैसे स्टडी करनी चाहिए? मैं साइंस लिया है मैंने भी, क्योंकि 10th से 11th क्लास बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही चेंज है। फिजिक्स में भी, उसमें तो एवरेज वेलोसिटी निकालते बात करता हूँ, इसमें तो जगह जगह पे निकालना पड़ता है। और मैथ्स में मतलब सारे सब्जेक्ट में ऐसा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था पहले, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, थोड़ा सा ग्रो अप नहीं किया है एकदम, तो कैसे थोड़ा सा। तो आपको मैं तो यही बोलता हूँ कि बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि शुरुआत में वो 11th में आके कोर्स तो बड़ा हो ही जाता है, पर धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। पर आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा क्योंकि जो मतलब बूस्ट करता है वो अपने बोर्ड के परसेंटेज को। और मैंने जैसे कि अभी JEE की करी थी प्रिपरेशन, मैं उसको मॉड्यूल भी देना चाहता हूँ इधर लाइब्रेरी वगैरह में, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आपने 12th पास कर दिए, लेकिन जो 12th के अभी के बच्चे फिलहाल में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 10-10 हज़ार रुपये दे के कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं यहाँ पास में या कहीं और भी। तो वो एक महीने की सैलरी अपने माता पिता की दे के कोचिंग जा रहे हैं। तो क्या कोचिंग जाना सही है स्कूल के बाद जाने के बाद भी? मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मैं तो 12th में कोचिंग नहीं गया था। पर कोचिंग जैसे कि अगर आप सोचते जैसे कि आपको अब मेरे ख्याल से तो अब डाउट वगैरह तो टीचर से अपने सॉल्व करते, बस सब लोग पूछने में झिझकते हैं। बाकी आपको टीचर से भी अगर पूछेंगे ना तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। 2-3 बार से आप जितनी बार बोलोगे उतने समझाएंगे। और मैं तो सही मानूँ तो कोचिंग से भी ज़्यादा जैसे कि अपने टीचर्स भी कितने ही पढ़ा ले, भले से 4 घंटे पढ़ा ले, एक्स्ट्रा क्लास ले ले और रिमाइंडर पे ये सब सारी क्लासेस ले, पर जब अपन सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, कोचिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो बोलता हूँ सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए और अपने स्कूल पे भी वैसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्कूल पे भी वही टीचर पढ़ाते हैं और स्कूल मतलब वही जो सिलेबस है वही कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा ध्यान। बेटा मैंने अभी दोनों बच्चों को भी सुना और आप लोगों के प्रश्न भी सुने, है ना। तो दोनों बच्चों की तरफ से और सबको एक ही चीज़ जो बच्चों ने पूछी है कि हम पढ़ाई कैसे करें, है ना। इतना सारा कोर्स बढ़ गया है, तो इन बच्चों ने जो जवाब दिए शायद आपको क्लियर कुछ को हुए होंगे और कुछ को नहीं। तो सबसे पहली बात तो जैसे बताया था इन्होंने कि आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, आप 12 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, आप एक्चुअल में कितना पढ़ रहे हो ये देखो। आप भले ही 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। दूसरा, विद्यालय में आप नियमित आओगे तो भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तीसरा, उसने बोला कि हम एक महीने की अपने माँ बाप की सैलरी दे देते हैं कोचिंग पे, बिल्कुल भी नहीं देना है आपको सैलरी अपने माँ बाप की, बहुत मेहनत की कमाई है बेटा, है ना। तो आप विद्यालय नियमित आओगे और अपने यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक है, सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो पूरी मेहनत करते हैं आपके साथ, बशर्ते कि आप उनसे कुछ पूछो, आप उनकी तरफ ध्यान दो। नियमित रहोगे और अपने शिक्षकों की तरफ ध्यान दोगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 90% से भी ज्यादा। थैंक यू। मेधावी छात्रा। बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम, और सभी जूनियर्स, कैसे हो आप? बढ़िया, आवाज़ ही निकल रहा है, कैसे हो आप? और जोर से, कैसे हो आप? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो मेरे को आपके लिए मतलब मैम ने स्पेशली बुलाया है, और मैम का बहुत बहुत थैंक यू कि मैम ने मुझे उस योग्य समझा कि मैं गुरु पूर्णिमा पे बता पाऊँ कि गुरु का महत्व क्या होता है। तो शायद मुझसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि टीचर्स क्या होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, बट मैं आपसे थोड़ा सा अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं अभी सभी टीचर्स को मतलब
अभी मैं यहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ। अक्सर क्या होता है, जब हम स्टूडेंट होते हैं और क्लास में होते हैं ना, तो टीचर्स की बातें थोड़ी सी बुरी लग जाती है। बट जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे और कभी ऐसे अकेले में बैठोगे ना, तो आपको जब ऐसे कोई मेमोरी क्लिक होगी कि जब मेरी गलती थी तो टीचर ने मुझे छोड़ दिया था, कि उस टाइम टीचर ने मुझे डांट दिया था, तो आप अचानक से मुस्कुराने लगोगे, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती है। इसके बाद मेरा हर टीचर से बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छी एक जर्नी होती है। मतलब आप हर एक टीचर से कुछ लाइफ में नया सीखते हो। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी 12th क्लास की, तो मैंने नेहा मैम से सीखा काइंडनेस क्या होती है, ठीक है, मतलब प्यार क्या होता है बच्चों के लिए। फिर मैंने मंसूरी सर से सीखा कि हर एक सिचुएशन में नॉर्मल कैसे रहना है। 12th क्लास से आप बहुत 100% दो आपका, बट कभी आपसे नहीं हुआ तो एक जगह निराश हो गया, ये लाइफ का एंड है, इसको इतना मत समझो, अभी आपकी बहुत लाइफ बाकी है और अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो हर दिन ये मेरा है, मुझे इसमें बेस्ट करना है, ऐसा कुछ सोचो। मैंने केमिस्ट्री वाली मैम से सीखा कि सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप इसको झेल सकते हो और आप वहाँ पे खड़े रह सकते हो तो रहो, चाहे आप क्लास में बैठ के पढ़ाई करो या किसी कॉरिडोर में। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो बेझिझक हंसो और पढ़ो, ठीक है, और सबको लाइफ में सेम लेके चलो। हमारे लिए क्लास का टॉपर भी मेंटली एक ही था, क्लास का एक नॉर्मल बच्चा भी मेंटली एक ही था, कोई बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं था, तो सबको सेम लेवल था कि शांति से रहो, ठीक है, झगड़ा मत करो किसी से किसी बात का। अगर आपके ना बोलने से सामने वाला खुश है तो ना बोल दो, खुश रहो, शांत रहो, ठीक है। मैंने फिजिक्स वाले सर से सीखा है कि मेहनत तो बहुत करनी चाहिए। सर रीवा से आए थे तो सबका एक्सेंट थोड़ा अलग था, तो सर से हमारा इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, पर हमने सर को देखा था कि सर ने क्लास में मेहनत तो बहुत की हमारे लिए, मतलब कि सर हमको समझ सके। और क्या होता है, जब आप आपके जूनियर्स को कोई चीज़ें समझाओगे ना और वो नहीं समझेगा तो आप सोचोगे इसको कितना समझाना पड़ता है। तो टीचर्स का सेम होता है, बट उनको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है। कैसे? 50 बच्चे आपको जो जितना दिमाग लगाना है कि हर एक 50 बच्चे के अंदर वो सारी बातें आ जाए जो उसने बोर्ड्स पे लिखी है, ठीक है, तो हर एक टाइम और 50 माइंड जितना सोचना पड़ता है उसको, तो टीचर का काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक अलग ही जर्नी होती है, ठीक है। स्कूल की बहुत अच्छा लगता है, फिर कॉलेज में तो फिर आप आ ही जाओगे, पता चल जाएगा, तो होते अच्छा लगता है टीचर, ठीक है। और वाकई उन्होंने बहुत अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग शिक्षक के प्रति जो उनके थे, तो जैसे उन्होंने नेहा मैडम का नाम लिया, मंसूरी सर का नाम लिया, और तमाम सारे सभी सर मैडम का उन्होंने किसी न किसी अलग अलग रंगों में अपना वो बताया। तो सभी सर मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि किसी भी शिक्षक का सबसे बड़ा उपहार इधर नीलम सामने। आशीष धाकड़ है सामने, आ जाए जरा जो दौड़ के बेटा। अभिनंदन। आप